हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं ज्ञानदीप कुमार आप तमाम व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने F=R/2 यानी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को देखे थे। आज हम लोग पार्ट 9 के वीडियो में साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में जानने वाले हैं। यानी किस साइड निगेटिव होता है चिन्ह और किस साइड पॉजिटिव होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। इसके लिए दो केस, एक प्रधान अक्ष के अनुदिश यानी प्रधान अक्ष के दिशा में और एक केस लेंगे प्रधान अक्ष के परपेंडिकुलर यानी प्रधान अक्ष के लंब दिशा में। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं केस फर्स्ट लेंगे प्रधान अक्ष के अनुदिश। प्रधान अक्ष के अनुदिश along the principal axis प्रधान अक्ष के अनुदिश। इसमें फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। देखिए, जितना भी दूरी हम लोग मापते हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या हो, सारा दूरी अगर हम लोग मापते हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। किससे? दर्पण के ध्रुव से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी ये होता है P दर्पण का ध्रुव। यानी प्रधान फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि जितनी भी दूरियां होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो लिखेंगे सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। इससे पहले आप लोग देखिए, ये किरण अगर पैरेलल, ये हो गया आपका x डैश प्रधान अक्ष के पैरेलल कोई किरण अगर इंसिडेंट होती है तो आपतित किरण का डायरेक्शन जो होगा इधर, तो आपतित किरण के डायरेक्शन में मापी गई दूरियां वो पॉजिटिव होती है। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो आपतित किरण इधर है तो आपतित किरण का विपरीत दिशा ये होगा, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां निगेटिव होती है। यानी आपतित किरण के अनुदिश यानी उसकी दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। यहाँ से सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि आपतित किरण के अनुदिश मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, प्लस भी। और थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे आपतित किरण के विपरीत दिशा यानी उसका जस्ट अपोजिट, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक
यानी निगेटिव होती है। हमने ये जाना प्रधान अक्ष के अनुदेश यानी एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग जानेंगे कि प्रधान अक्ष के पैरेलल क्या होगा, यानी उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं केस टू। केस फर्स्ट में हमने लिया था प्रधान अक्ष के अनुदेश। केस टू में लेंगे प्रधान अक्ष के लंबवत यानी उसके परपेंडिकुलर अगर हम मापते हैं तो दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी पी एक्सिस लिख देते हैं। पी एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब देखिए ये कोई दर्पण है, फिगर से आप लोग समझिए कौन क्या मिरर है ये। अब सबसे पहले इसमें हमको समझना होगा कि प्रधान अक्ष क्या होता है। तो प्रधान अक्ष यही होता है जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाती है, मिलाने वाली रेखा, वही क्या होता है प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट भी कर सकते हैं। तो प्रधान अक्ष के लंबवत हमको जानना है कि दूरियां क्या होता है। अगर मान लीजिए कि प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी को मापें, प्रधान अक्ष के लंबवत ये ऊपर की ओर, ये हो गया, ये प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर हो गया। तो प्रधान अक्ष के लंबवत अगर ऊपर की ओर दूरियां को मापते हैं तो वो होता है आपका पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। अब जब प्रधान अक्ष के लंबवत ही नीचे की ओर दूरी को मापते हैं, नीचे की ओर, तो ये होता है आपका साइन निगेटिव। तो यहाँ से 2 पॉइंट बनता है। अगर प्रधान अक्ष के लंबवत मापते हैं दूरी को तो उसका मान धनात्मक होता है, और अगर प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापते हैं दूरी तो उसका मान ऋणात्मक होता है। यहाँ से 2 पॉइंट बनता है, दोनों पॉइंट आप लोग लिखिए। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे प्रधान अक्ष के ये क्या है, नीचे। तो प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। तो आज हम लोगों ने पार्ट 9 के वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में जाना, और पार्ट 10 का वीडियो कल हम आप लोगों के बीच आएंगे लेकर, जिसमें हम लोग विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 10 के वीडियो में फिगर के माध्यम से समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।